दौड़ती भागती जिंदगी में अगर आम आदमी के पास कमी हो रही है आज के वक्त में, तो वो हो रही है वक्त की कमी। ये बात इसलिए हमें कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि हम दिल्ली एनसीआर में कुछ उदाहरण के साथ अपनी बात रख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में काम करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले जो लोग हों, अक्सर देखा गया है कि दिल्ली एनसीआर में काम करने वाले लोग जो हाई राइज सोसाइटियों में रहते हैं, वो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं। अब हस्बैंड वाइफ अगर दोनों जॉब कर रहे हैं तो आप सोचिए इस बात को कि परिवार के जो अन्य लोग हैं, मान लीजिए किसी के छोटे बच्चे हैं तो कई परिवार के लोग जो है उन बच्चों को डे केयर में दे करके जाते हैं कि दिन भर हस्बैंड वाइफ ने जॉब की और बच्चे को वहां पर स्कूलिंग में डाल रखा है कि शाम को जब अपनी नौकरी खत्म करेंगे उसके बाद वो घर पर उस बच्चे को लेकर के घर पे आ जाएंगे और परिवार का वक्त बिताएंगे। कई बार हस्बैंड वाइफ की शिफ्ट की टाइमिंग्स अलग अलग होती हैं। ये सारी चीज़ें हाई राइज सोसाइटी और नोएडा, दिल्ली एनसीआर के इस पूरे इलाके में अक्सर देखने को मिलता है। इसीलिए आप देखिए कि 60 से 65 लाख रुपए से लेकर के 1.5 2 करोड़ 2.5 करोड़ के लोग यहाँ पर फ्लैट लेकर के घर का सपना संजो करके अपनी उम्मीदों को पूरा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह, जब वक्त की कमी होती है तो सारी चीज़ों को मैनेज कैसे किया जाए, क्योंकि अगर सुबह 8 बजे हस्बैंड वाइफ दोनों को ऑफिस जाना है तो मजबूरी हो जाती है काम वाली को रखना, क्योंकि घर की सफाई भी करनी है, खाना भी बनाना है और सारी चीज़ों को मैनेज भी करना है। अगर बच्चे हैं उनको स्कूल जाना है तो उनके लिए ब्रेकफास्ट भी तैयार होगा, लंच भी तैयार होगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि कामवाली अगर रखनी है, यानी कि अगर कामवाली रखनी है तो कौन सी रखनी है, कैसे रखनी है, किसी एजेंसी से हायर करनी है, कैसे इसका पता लगे, या फिर पड़ोस की आंटी जी ने बता दिया कि ये हमारे गांव की है, वो हमारे शहर की है, वो हमारे यहाँ 6 साल से काम कर रही है, ये हमारे यहाँ 8 साल से काम कर रही है। अब भला उस कामवाली पे हम भरोसा कर लेते हैं और उसका आधार कार्ड या उसका कोई प्रमाण पत्र देख करके कि ये शिल्पा है, ये संगीता है, ये अनीता है, ये विनीता है, और उसके नाम के आधार पर ये देख लेते हैं। कई बार तो लोग कास्ट फैक्टर भी कई जगहों पर देखते हैं कि ये इस जाति की है, इस जाति की नहीं रखनी है। महिलाओं में इस तरह की अमूमन इस तरह की बातें देखने को प्रचलन में आती हैं, और जो पुरानी औरतें हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो जब इस तरह की चीज़ें घर में देखती हैं तो इन सब चीज़ों का विशेष तौर पर ख्याल भी रखा जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों पर चर्चा कम होती है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर वो काम वाली को रखने के लिए आसपास की जो औरतें होती हैं उनकी रिकमेंडेशन बनस्पत किसी एजेंसी की रिकमेंडेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, ऐसा देखा गया है। अब इस बात का जिक्र हमने क्यों किया ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि दरअसल क्या है, एक मसला आया है कामवाली से जुड़ा हुआ, और जिन कामवालियों पर हम भरोसा कर लेते हैं कि वो हमारी एब्सेंस में हमारे बच्चों की देखभाल कर रही हैं, कहीं पिज्ज़ा बना रही हैं घर में, कभी सूजी का हलवा बना रही हैं, जाड़े आ गए तो गाजर का हलवा बना रही हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, ये सब बनाया जा रहा है, लेकिन क्या इनको ये सब बनाते हुए कोई देख रहा है? क्या घर में सिर्फ छोटे बच्चे की परवरिश के दौरान कोई और भी वहां पर मौजूद है? क्या इन सब चीजों को बनाते वक्त काम वाली सही तरीके से काम कर रही है? क्या जो चीजें वो तैयार कर रही है वो आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव तो नहीं डाल रही है? ये सारी चीजें देखने वाला, समझने वाला अमूमन कोई इसलिए नहीं होता क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब पे चले गए, कामवाली के भरोसे बच्चे हैं, या कामवाली घर की रखवाली भी कर रही है। इन सारी चीजों को लेकर के टेंशन फ्री हो जाता है हस्बैंड वाइफ कि नहीं, बच्चे की परवरिश कामवाली कर रही है, संगीता कर रही है, अनीता कर रही है, विनीता कर रही है, या XYZ जो भी और उनके नाम है वो कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कामवाली के भरोसे छोड़ करके आलू गोभी की सब्जी, भिंडी की सब्जी, या वो बना करके उसने जो टिफिन में पैक कर दी उसको अपना भोजन मान करके हम ले तो आए, लेकिन कैसे बनाया है, क्या हाथ धोए थे नहीं धोए थे, साबुन से हाथ धोए थे नहीं धोए थे, उससे पहले कहीं वॉशरूम गई तो नहीं थी, ये सारी चीजें शायद अमूमन लोग देखते नहीं है, क्योंकि इतना भरोसा कर लेते हैं काम वाली पे, क्योंकि वो साफ सफाई इतनी अच्छी कर देती है, दीदी, बहन जी, भैया, ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे नाम बोल करके मन मोह लेती है, एक भरोसा इतना जीत लेती है कि हमें कभी शक करने की जरूरत ही नहीं आती। और हम त्योहार का मौका हो तो साड़ी दे देते हैं, सूट दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, यानी कि उसका भी दिल खुश हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि शक क्यों होता है? शक होता है जब स्थितियां विपरीत हो जाती हैं, जैसा कि गाजियाबाद में हुआ। गाजियाबाद में एक सोसाइटी में रहने वाले परिवार को अपनी कामवाली पर शक हुआ, और शक क्यों हुआ? जब उनके घर के परिवार के सभी सदस्यों को लिवर में इंफेक्शन की शिकायत हुई और उनकी रिपोर्ट्स खराब आई, उनको दिक्कत होने लगी, तब उन्हें इस बात का शक हुआ कि जो वो खा रहे हैं वो आखिर क्या खिचड़ी पका रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स ने जब उनकी रिपोर्ट्स को देखा तो उनके लिवर में इंफेक्शन बताया। इसके बाद वो सख्ते में आ गए, कुछ शक हुआ,
और उसके आधार पर उन्होंने अपने घर की किचन में तीसरी आंख को लगा दिया। तीसरी आंख मतलब कैमरा लगवा दिया, और कैमरा लगवाने के बाद उन्होंने ये जांचा परखा कि आखिर माजरा है कहां और गड़बड़ी कहां से निकल कर आ रही है। जब वो तस्वीरें तीसरी आंख में कैद हुई तो सोचिए चौंकाने वाली तस्वीरें थी। वो अभी आप साथ में इस वीडियो में देख भी गए हैं कि आखिर किस तरीके से उस वीडियो में आप देखिए कि ये काम वाली जो सहायिका है, जिसको बड़े भरोसे के साथ इस परिवार ने रखा था अपने घर में कि 8-10 घंटे काम करेंगी, बढ़िया पकवान बना करके खिलाएंगी, लेकिन देखिए भरोसे का कत्ल क्या होता है और किस तरीके से आम आदमी के जीवन के साथ खिलवाड़ की जाती है। ये जो अब पुलिस की गिरफ्त में खड़ी हुई हैं और पुलिस वाले इनको खड़े हुए अपने साथ ले जा रहे हैं, ये वो काम वाली हैं जिन्होंने कि आटा गूंधा, और आटा गूंधने में आप देखिए इस वीडियो में किस तरीके से किससे गूंथ रही हैं। कुछ समझ गए होंगे पूरी कहानी आप इस वीडियो के आधार पर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कोई काम वाली ऐसा कर सकती है जिस पर हम इतना भरोसा कर रहे हैं। आप सोचिए, आप घर से चले जाते होंगे, किसी काम वाली से ऐसी उम्मीद करेंगे कि आप वो ऐसा कर सकती है, लेकिन साहब इसी दिल्ली एनसीआर में ये हो रहा है। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक की एक सोसाइटी में ऐसा हो रहा है। पुलिस के अधिकारी भी चौंक गए। बड़े बड़े आईपीएस अफसर और पीसीएस अफसर, पीपीएस अफसर जो तमाम रैंकों में होते हैं, वो भी जब इस मामले को सोचे तो चर्चा करने लगे, क्योंकि उनके यहां तो 8-10 नौकर काम करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहां पर ये जो भरोसे का कत्ल हो रहा है, और वक्त की कमी के चलते हम ऐसी कामवालियों को रखने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने इस पूरे मामले पर अब से कुछ वक्त पहले इस पूरे केस को स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद पीड़ित जो परिवार है जिसके साथ ये घटना हुई, वो उससे मैंने बातचीत की। टेलीफोन पर एक्सक्लूसिव बातचीत मैंने खुद की। जब मैंने एक्सक्लूसिव बातचीत की उस परिवार के मुखिया से, तो उन्होंने कहा कि अनुपम जी, आप टीवी के पत्रकार हैं, मैं आपसे बातचीत भले कर ले रहा हूं, लेकिन आप मेरे नाम का जिक्र मत करिए, आप किसी को मत बताइए, क्योंकि मैं मानसिक रूप से सदमे में हूं। इस घटना के बाद मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने अपना नाम भी डिस्क्लोज करने के लिए मना कर दिया। तो हम एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है, इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन मेरी जो बातचीत हुई उसमें क्या क्या बातें उन्होंने रखी, मैंने उनसे पूछा ये बात, मैंने ये सवाल किया कि सर आखिर आपको कब शक हुआ, कैसे पता चला कि आखिर जो कामवाली आपने रखी है वो इस तरह से कृत्य कर रही है और आपको कैमरा लगवाने पर मजबूर होना पड़ा, शक कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि हमको कई दिन से इस बात का अंदेशा था, कई दिन से ऐसा लग रहा था कि हमारे खाने की चीजों में कुछ स्मेल आती है, बदबू आती है। हमने सबसे पहले पानी को, जो जल है हमारे यहाँ आता है, उसको चेक कराया कि कहीं उसमें कोई दिक्कत हो, लेकिन उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। तब हमें कहीं किसी तरह की ऐसी भी जानकारी मिली कि हो सकता है कि खाने की चीज़ों में मिलावट हो रही हो, तो हमने कुछ चीज़ों को वैसे चेंज करने की कोशिश हुई। लेकिन जब हम उसको नहीं पकड़ पाए तो तब हमें तीसरी आंख का सहारा लेना पड़ा, और जो कामवाली पर शक हुआ उसके आधार पर उन्होंने उसको चंद घंटों के अंदर ही, यानी कि कैमरा लगाने के चंद घंटों के अंदर ही ट्रेस कर लिया, क्योंकि उसमें वो हरकत उसकी कैद हो गई कि किस तरीके से वो इन चीजों को कर रही थी वहां पर। तो अब आप समझ सकते हैं, उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि घर परिवार के जितने लोग थे उन सबको सारे एक तरह के सिम्टम्स आए, एक तरह से दिक्कतें होनी शुरू हुई, और उसके बाद उन्होंने तमाम पैथोलॉजी सेंटर्स पर जाकर अपने टेस्ट कराए, पत्नी का भी फुल बॉडी चेकअप कराया, अपना भी फुल बॉडी चेकअप कराया, और उसके बाद रिपोर्ट्स लेकर के वो अस्पताल पहुंचे जहां पर डॉक्टर से कंसल्ट किया। तब उस जाकर के वो समझ पाए कि आखिर ये पूरा माजरा निकल करके कैसे आ रहा है। और उसके बाद जो फुटेज था उसके आधार पर उन्होंने पुलिस कंप्लेन की, और उस पुलिस कंप्लेन के बाद सलाखों के पीछे वो नौकरानी पहुंच गई। तो न्यूज़ 18 आपसे ये अपील करता है, लगातार हम ये कहते हैं नौकरानियां आप अपने घरों में रखते हैं अपनी सहायता के लिए, अपने काम को आसान बनाने के लिए, न कि इस तरह से अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए। कुछ लिवर एक्सपर्ट्स डॉक्टर से हमने बात की, फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर से हमने बातचीत की, मेदांता अस्पताल के डॉक्टर से हमने बातचीत की है, 2 अस्पतालों के डॉक्टर से मैंने खुद बातचीत की। सबसे बड़ी बात यह, इन दोनों अस्पतालों के डॉक्टर्स का कहना है कि अगर कोई भी नौकरानी या कामवाली इस तरह से आटे में यूरिन को मिलाकर आटा गूंथ रही है तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी चीजों में क्या बैक्टीरियाज हैं, कौन से कीटाणु हैं, क्या है,
कुछ भी कह पाना, क्योंकि हर व्यक्ति की डाइट अपनी अलग होती है। कुछ वेजिटेरियन डाइट्स लेते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन डाइट्स लेते हैं, और फीमेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट करना बड़ा आसान नहीं होता है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं। कौन सा वक्त है, क्या है, इस बारे में कुछ भी वो सारी चीजें एक वक्त के आधार पर नहीं कही जा सकती हैं। तो यानी कि कब किसको क्या दिक्कत है, और पहले से उस महिला को या उस व्यक्ति को कोई डिजीज तो नहीं चल रही है, थायराइड तो नहीं है, या फिर बीपी का इशू तो नहीं है, या फिर और कोई इशू तो नहीं है, कई बार यूरिक एसिड बढ़ा होता है, तमाम चीजें होती हैं। तो इस बारे में कोई भी प्रेडिक्ट करना, लेकिन ये सारी चीजें आम आदमी के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती हैं, और आपको सजग रहने की जरूरत है। क्योंकि आप अगर दिल्ली एनसीआर में नहीं बल्कि किसी भी जगह पर रहते हैं तो नौकरानी तो एक संभाल के रखिए, जांच परख कर रखिए, और इतना जरूर कहेंगे कि निगरानी अवश्य रखिए। भरोसा आज के जमाने में इतनी आसानी से किसी पर भी मत कीजिए। नमस्कार।